नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। दोस्तों आप कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे और अगर आप प्रकृति से जुड़े तो दोस्तों आप बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों जो हमारी सीरीज़ हम इंडोर पौधों की बना रहे हैं, ये हमारा चौथा एपिसोड है और 3 एपिसोड आपको कैसे लगे, आपके पौधों के बारे में कुछ जानकारी मिली है तो प्लीज़ हमें बताएं। और आज हम चौथे एपिसोड में बताएंगे दोस्तों क्रोटोन के बारे में। आप क्रोटोन हर बार अच्छी वैरायटी के लेते हो, महंगे भी मिलते हैं और आपका हर साल क्रोटोन ख़राब हो जाता है और आप उसको बचा नहीं पाते। और दोस्तों हम भी नहीं बचा पाते नर्सरी में, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम भी नहीं बचा पाते। क्रोटोन क्या है, कैसे बचेगा, उसका मैं थोड़ा नॉलेज दूंगा जिससे हम बचा पाते हैं। और उसमें से भी हम 50% 100 पौधों में से 50 पौधों की ग्रोथ करवा सकते हैं, ना कि पूरे। बिल्कुल नहीं, ये संभव है, ये हमने बिल्कुल जाना देखा भाड़ा है और जब बता रहे हैं हम आपको। और ये हम आपको नॉलेज देंगे आगे से। आप अगर क्रोटोन लेते हो तो कैसे उसको बचाएं और कैसे अपने पैसे बचाएं और कैसे अपना पौधा बचाएं, ये देखिए। चलिए दोस्तों पौधे के पास चलते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हो ये क्रोटोन है। प्रदूषण इतना है कि पूछो मत, यहाँ कितना पानी मार देते हैं फिर भी 2-2 इंच धूल जम जाती है। और सर्दी में ज़्यादा पानी मारना भी खतरनाक है पौधों के लिए। ये देखिए, ये चिरौंजी क्रोटोन है, ये बेबी क्रोटोन है, ये ऑर्डिनरी क्रोटोन है, ये रे आप जिसको बंगलोरी क्रोटोन बोलते हो, रेड वाला, रेड पत्ते। ये महंगा भी है और इसके पत्ते भी जड़ जाते हैं और दोबारा जो ये कलर होता है दोस्तों यहाँ बनता नहीं है ये, अगर आपने क्रोटोन कभी लगाया है। और क्रोटोन कुल मिला के 90% भाइयों का बचता नहीं होगा। इसका मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। देखिए क्रोटोन जैसे कि मान के चलो आपने फरवरी में ले लिया, ये पिछली फरवरी की बात कर रहा हूँ मैं। फरवरी के लास्ट में खूब हरे भरे आते हैं, बहुत सुंदर आते हैं। फरवरी में आपने या मार्च में आपने क्रोटोन का पौधा ले लिया, किसी भी नर्सरी से ले लिया, आप घर पे ले गए, आपने बढ़िया खाद मिट्टी बना के लगाया। अगर लाल मिट्टी का तो लाल मिट्टी को भी हटाइए, काली मिट्टी का तो काली को भी हटाइए, कोई भी मिट्टी है बाहर की उसको हटाइए। अपने यहाँ की दोमट मिट्टी, उसमें बढ़िया खाद, गली सड़ी कच्ची ना डालें या कोई बढ़िया कंपोस्ट मिला के, आधा खाद आधी मिट्टी मिला के गमला तैयार करिए। और कुछ मिलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्रोटोन में। आप उस गमले को रोपिए, उस गमले में पौधे को रोपिए और फुल पानी भर दीजिए। पानी भर दिया दोस्तों, सितंबर अक्टूबर तक आपका क्रोटोन बहुत ही सुंदर रहेगा। मिट्टी सूखे पानी जब देते रहो, कुछ नहीं करना है, तेज़ धूप से बचाना है। जैसे ही सितंबर अक्टूबर का महीना शुरू हो जाता है, मीठी मीठी सर्दी शुरू हो जाती है, उस टाइम आपके क्रोटोन का मोरल डाउन होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल नर्सरी में हो, घर में हो, पक्का 100% नहीं 110% आपका क्रोटोन हालत बदलना शुरू कर देगा, पत्ते बदलना शुरू कर देगा, पत्ते सूखने लग जाएंगे, झड़ के पीले हो के ऐसे नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे। ये मैं सिर्फ 2 पौधे उठा के रख रहा हूँ। देखिए, ये देखिए पौधा, ये थैली खूब भरी हुई थी यहाँ तक, ये देखिए सूख के गिर गए हमारे भी, देख रहे हो। और ये देखिए डंडियाँ खाली हो रही हैं, ये हर डंडी पे पत्ता होता है, भरा हुआ होता है ये सारे ऐसे। और ये देखिए इसका पत्ता 6 इंची गमली में ऐसे हरे भरे, मतलब ये रेड पत्तों से भरा होता है। और ये एक भी नहीं बचा है, सारे आपके भी झड़ जाएंगे और हमारी नर्सरियों में भी झड़ जाएंगे, क्योंकि ये मौसम की मार है। और ये वहाँ तैयार होता है तो पॉली हाउस में तैयार होता है। तैयार होने के बाद जब हम इसको लेने जाते हैं तो वो मौसम ऐसा होता है, फरवरी का मौसम, उस टाइम आप कोई डंडी भी लगा दोगे वो डंडी भी हरी हो जाती है, क्योंकि फरवरी में ज़्यादातर माल आता है और सितंबर में आता है दिवाली के आसपास। जब हम इसको खुशी वहाँ जब हम माल लेके आते हैं तो हमारे भी पौधे खूब हरे भरे और खूब कलर इसका बिल्कुल येलो होगा। बेबी क्रोटोन का बिल्कुल चौड़ी पत्ती रहती है। ब्रिमिज, ये चिरौंजी क्रोटोन इसकी बारीक पत्ती होती है और ये ऑर्डिनरी क्रोटोन इनकी ऐसे रहती है। इसमें रडाई भी होता है जिसकी लाल लाल पत्ती होती है। एक ब्रिमिज क्रोटोन होता है जिसकी पत्ती मुड़ी होती है, उसकी हमारी सारी पत्ती जड़ गई हैं और इसकी भी देखिए ऐसे जड़ गई। तो क्रोटोन जैसे ही नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने आपने इसका ध्यान रखना है।
3 महीने प्लीज़ इसको एक कोने में रख दो, कोई कंपोस्ट मत डालिए, पानी बिल्कुल इसको सूखा सूखा रखिए, बिल्कुल सूखा रखिए। अगर आप पानी ज़्यादा दोगे तो पानी भी इसको ख़राब करता है, पानी बिल्कुल इससे दूर रखिए। कभी कभी मिट्टी बिल्कुल पत्थर जैसी बिल्कुल सूख जाए, जब पानी दीजिए। हमने इसके पत्तों को नहीं बचाना, उस टाइम पत्ते नहीं बचेंगे, बिल्कुल नहीं बचेंगे। हमने वो पानी ना दे के दोस्तों हमने उसकी इसको बचाना है, ये स्टैम्प बचानी है, ये टहनियाँ बचानी है हमने। अगर हम पानी देते रहे तो गलते 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 ये डंडी, पत्ता झड़ के फिर डंडी ही रह जाएंगी, बिल्कुल पत्ता एक भी नहीं बचेगा। और देखिए ये पत्थर जैसी मिट्टी पड़ी है, देख रहे हो, ये देख रहे हो, हम इनमें पानी नहीं डालते हैं, देख रहे हो काई जम जाती है, ये नेट के नीचे रहता है। ना इसमें गुड़ाई करना, ना इसमें ज़्यादा पानी बचा के रखना। हमारे पौधे की जो शाखाएं हैं ना वो बची रहें, पत्तों की तरफ ध्यान मत देना। पत्ते फिर इसमें दोस्तों निकलेंगे फरवरी 10-15 के आसपास। जैसे ही 15 फरवरी शुरू हो जाती है, 2 हफ्ते फरवरी के निकल गए, मीठी मीठी गर्मी शुरू हो जाती है, बसंत ऋतु शुरू हो जाती है, पत्ते झड़ के पत्ते दोबारा आने शुरू हो जाते हैं। तो क्रोटोन में आपने क्या करना है, गुड़ाई करिए, मिट्टी को सूखी को गुड़ाई करिए और उसमें थोड़ा बहुत कंपोस्ट डालिए और 1-2 दिन फिर उसको छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद फिर उसमें पानी भर के देना और फिर ये कंटिन्यू जैसे मिट्टी सूखे वैसे पानी देना। आपके क्रोटोन में पत्ते शुरू हो जाएंगे और फुटाव शुरू हो जाएगा। फुटाव का मतलब ये नहीं है कि हमारा पौधा जैसे हमने प्रॉपर पहले लिया था वैसे हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। उसमें धीरे धीरे पत्ते ग्रोथ करेंगे, यानी 50% पौधे में हरियाली आएगी, 50 में नहीं आएगी। जैसे ही फिर अप्रैल का महीना गर्मी हो जाएगी, फिर इसको हमने छाया में रखना पड़ेगा। फिर बारिश के दिनों में ये कुल मिला के 80% तक आपका भर सकता है, 100 फिर भी नहीं भरेगा। क्रोटोन में दोस्तों ये दिक्कत आएगी ही आएगी, क्योंकि हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं, हमारे पास हमारे जो भी थोड़े बहुत कस्टमर हैं पूछते भी हैं और आते भी, अंकल हर साल लेते मर जाता है, हर साल लेते मर जाता है, क्या करें। अब वो कहते हैं हमने लगाना ही नहीं, ये चलता ही नहीं, बस वो ये कहते हैं नहीं यार ये लेड़ा ही नहीं, ये चलता ही नहीं। और वाकई में चलता भी नहीं है, दुख होता है, पैसे लगा के पौधा लेते हैं। तो ये आप इसको जो मैंने बताया है, ये थोड़ी थोड़ी 2-4 जानकारी आप इसको अगर फॉलो करोगे ना दोस्तों, तो आपका क्रोटोन कुल मिला के 50% हरा भरा होने लग जाएगा। और फिर जून जुलाई में बारिश आएगी, फिर और थोड़ा हरियाली पा जाएगा, यानी क्रोटोन में वो बाहर आएगी नहीं जो हमने पहले लिया था, यानी हमारा पौधा देखने लायक बन जाएगा। तो आप क्रोटोन के पौधे को इस तरह से बचा सकते हैं। और एक और है दोस्तों, ये जो है ना ये चमक बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये मान के चलिए, क्योंकि वहाँ का मौसम अलग है, यहाँ का मौसम अलग है, बिल्कुल नहीं आएगी। देखिए अब नया फुटाव इसमें पड़ेंगे ना, पत्ते में थोड़ा बहुत कलर में चेंजिंग आएगी, बिल्कुल रेड पत्ते बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि हर पौधे की अपनी एक जगह है, वो अपने एरिए में अच्छा खिलता है, अपने मौसम में अच्छा चलता है। अगर उसको आप दूसरे स्टेट में लेके जाओगे, वहाँ उसका मौसम का फ़र्क पड़ेगा, 100% पड़ेगा। ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, ये हर आदमी को पता है। आप एक जगह से दूसरी जगह पे 200-300 किलोमीटर के दायरे से भी कोई चीज़ लेके आओगे, उसमें बदलाव आएगा। और क्रोटोन देखिए पूना से आता है और कोलकाता से आता है। तो दोस्तों आपको अगर क्रोटोन लगाने के शौकीन हैं, अगर आप हर बार लेते हैं क्रोटोन आपका ख़राब हो जाता है। बहुत शानदार पौधा है ये, इंडोर रखा, छाया में रखा, आपकी गैलरी में, आपकी बैल्कनी में रखा, बहुत चमक मारता है। पत्ते भी रंग बिरंगे होते हैं और अच्छा भी लगता है और मन को भी खुश करता है। अलग अलग पत्तियां हैं, देखिए इसकी बारीक पत्ती हैं, इसकी थोड़ी चौड़ी हैं, इसकी और भी चौड़ी हैं और इसकी अलग हैं। क्रोटोन में बहुत वैरायटियाँ होती हैं। आप क्रोटोन का पौधा पक्का लगाइए, बहुत बढ़िया है। बस इसमें थोड़ी दिक्कत ये आती है कि सर्दी में इसको आपने थोड़ा बचा के रखना पड़ेगा, जो मैंने पहले बताया। उन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपका क्रोटोन ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा, ये आपने ध्यान रखना है। और कोई भी पौधा दोस्तों, क्रोटोन नहीं, कोई भी पौधा है, किसी पौधे की गर्मी में देख रेख करनी होती है, किसी की सर्दी में होती है। चारों मौसमों में सारे पौधे एक जैसे नहीं रहते, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप बागवानी के शौकीन हैं, अगर आप बगीचे में हरा भरा और सुंदर बना के रखना चाहते हैं, तो आपको हर चीज़ का नॉलेज है और मैं मेरा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। और आप अपना भी मेरे को थोड़ा बताइए कि आप अपने क्रोटोन को कैसे बचाते हैं, ताकि मेरे को भी थोड़ा नॉलेज मिले। मैं मेरा नॉलेज बता रहा हूँ, आप अपना बताइए। और ये बहुत सुंदर पौधा है
और एक और बता देता हूँ दोस्तों, इसके पूरे पत्ते झड़ जाते हैं तो आप ना इसको ये मत सोचा करो कि ये मर गया, ये मरता नहीं है। इसकी डंडी में नमी रहती है, हरियाली रहती है। जैसे ही गर्म दिन आएंगे, गर्मी शुरू होगी तो ये पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं। और फिर आप इसकी प्रॉपर और पौधों की सेवा करते हो, उसी सेवा करोगे तो ये अपने रूप में आ जाएगा और हरा भरा भी हो जाएगा और जैसा कलर है वैसा भी मिलेगा। तो आप क्रोटोन के पौधे से डरना नहीं है, लगाना नहीं है। इसका मतलब ये है जो मैंने बताया कि आप वहाँ से जो क्लाइमेट से आता है यहाँ वो चीज़ नहीं बनेगी। मतलब 80% आपका क्रोटोन अपनी असली आकार में आ जाएगा। तो आप क्रोटोन के पौधे को लगाइए, बहुत शानदार पौधा है, वैसे भी मजबूत है। देखिए एक थैली में कितनी शाखाएं हैं। जब जैसे ये झड़गी ना, ये झड़गी यहाँ भी पत्ते आ जाएंगे। और जैसे ये देखिए यहाँ भी पत्ते आ जाएंगे जैसे जैसे गर्मी। और अभी इसमें और भी पत्ते झड़ेंगे। अभी ठंड बची हुई है, ये सारे झड़ेंगे। देखिए झड़ेंगे, ये झड़ेंगे ना, ये देखिए। मगर ये डंडी यहाँ तक सूखती है तो यहाँ हरी रह जाएगी। आप इसकी कटिंग मत करिए, क्रोटोन की सूखी पत्ती की कभी भी कटिंग मत करिए आप, कभी भी। जैसी है वैसे रहने दीजिए। ये कार्रवाई आप 15 फरवरी के आसपास करिए। इससे पहले आप उसका सूखा पत्ता है ना, उसको भी हटाने की कोशिश मत करिए। जैसा है उसको वैसा रहने दीजिए। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे ना, आपका क्रोटोन बचा रहेगा। जैसे ये पत्ती है, इसको भी मत हटाइए। ये पत्ती है सूखी, ये इसको भी बचाएगा। अगर इसको हटाएंगे तो ये भी खराब हो जाएगी। सूखी पत्ती बिल्कुल भी ना हटाएं, पानी से बचाएं, गुड़ाई ना करें। ये बातों का ध्यान रखो आप, आपके क्रोटोन के पौधे बचे रहेंगे। और दोस्तों क्रोटोन आप लगाइए। क्रोटोन इतना शानदार पौधा है, क्रोटोन बगैर आपका बगीचा अधूरा है। और आप डरिए मत इससे। आप सर्दी में इसका ध्यान रखिए, गर्मी में भी रखिए। और जब ये पत्ते छोड़ देता है दोस्तों, आप इसको पानी मत दीजिए, बिल्कुल भी पानी मत दीजिए। पानी देने से इसके ये जो हमारी शाखाएं हैं ये गल जाती हैं। और आप अपने क्रोटोन की केयर करिए। और जो मेरा नॉलेज है दोस्तों देखिए और आप अपना मेरे को बताइए। अगर कोई भाई हमें ज़्यादा बताएगा तो हमें बहुत खुशी होगी। नमस्कार, जय हिंद।